नमस्कार सर। सच सर। क्या नाम है आपका? आदित्य दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कौलागढ़ में मेरा निवासी स्थान है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने 18 नवंबर सन 2012 में गुरुजी से दीक्षा ली, संत रामपाल जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? गुरुजी से नामदान लेने से पहले मैं दुर्गा माता को मानता था और काफ़ी ज़्यादा मानता था। घर वाले हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, घर वाले कहते थे हनुमान जी को पूजो। मेरा मन कहीं नहीं टिकता था, मैं दुर्गा जी को मानता था। और एक बार ऐसा हुआ कि नवरात्रि का मैंने 9 दिन का व्रत रखा हुआ था और मेरे मन में आया कि मैं श्रीमद् देवी भागवत का सप्तशती तो हमेशा से पढ़ता था कि श्रीमद् देवी भागवत पढ़ूँ पूरी। मैं हरिद्वार जाके हिंदी की श्रीमद् देवी भागवत लाया। जब उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू करा तो उसमें मन में काफ़ी शंकाएं पैदा कर दी मेरे। जैसे उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में था कि वो उनके पुत्र हैं, वो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। फिर उसमें पढ़ते पढ़ते जब किताब का एंड आने लगा तो देवी जी कहने लगती है कि मेरी भी पूजा करनी बेकार है, मेरे से ऊपर कोई और है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मेरे मन में ये शंका पैदा हो गई कि मैं देवी की पूजा ना करके किसकी पूजा करूं। इस चीज़ को लेकर मैं परेशान हुआ और दुर्गा जी ने उसमें इति इति करके उस ग्रंथ को बंद कर दिया। ना उसमें ये जानकारी दी गई कि हमें किस ग्रंथ में जाना है या हमें किस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी परेशान रहा और वैसे भी आर्थिक स्थिति कमजोरी थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जो दुर्गा जी के मैं पूजा कर पा रहा था वो भी शंका में जो है छूट गई। सर, आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, दुर्गा जी की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति से आपको क्या क्या लाभ हुए? साहब, लाभ तो समझ में नहीं आया क्योंकि आर्थिक स्थिति उस टाइम बहुत कमज़ोर थी मेरी। मतलब एक जूता मेरा टूट जाता था तो उसके नीचे 3 बार सोल रिपेयर करवा लेता था मैं। उस टाइम मेरा इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम करता था मैं। काफ़ी परेशान रहा और दुर्गा जी की पूजा करते करते मैं ये कंफ्यूज हो गया कि किसकी पूजा करूं। मैंने पूजा पाठ सब बंद कर दिया था। फिर मेरी स्थितियां खराब थी ही, मुझे लगने लगा मैं पूजा पाठ छोड़ दिया, शायद इस वजह से मेरी स्थिति खराब हो रही है। और मैंने दोबारा दुर्गा जी की पूजा करनी शुरू करी। उसी बीच में मेरा इलेक्ट्रिकल का काम जो है वो भी बंद हो गया। मैंने दूध की डेयरी का काम शुरू करा, उसमें भी मेरे को 4-5 लाख का घाटा चले गया। मेरे को जो है पेट में इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़ती चली गई, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। 10-12 लाख का मेरे ऊपर कर्जा आ गया। मैंने इन्फेक्शन के लिए इलाज कराया, 4 साल मेरा इलाज चलता रहा और इलाज के दौरान डॉक्टर ने मुझे वजन उठाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, बिजली का काम करने के लिए मना कर दिया। स्थिति ये हो गई थी कि जरा सा धूल मेरे हाथ पैर को भी टच करती थी तो मेरे को पूरा इन्फेक्शन हो जाता था, बॉडी पे लाल धब्बे पड़ जाते थे। वजन उठाना बिल्कुल मना कर दिया था जिसके कारण मेरा पूरा काम बंद हो गया था और 4 साल में कर्ज में ही इलाज कराता रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिला उससे। पेट में खाना हजम ही नहीं होता था, खाता था पोटी जाता था, पेट में दर्द रहता था हर वक्त और खून आना शुरू हो गया था। और ऐसे ही पूजा करते रहे हम और पिछले काफ़ी समय से हमारे मम्मी पापा जैसे हनुमान जी को और देवी दुर्गा को मानते आ रहे थे। मगर जब मैं 3 ही साल का था तब से मेरी माता जी जो है बीमार है, अर्थराइटिस थी उन्हें। और इसी भक्ति को करते करते मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस भक्ति के कारण हो रहा था ये या हमारे अपने पुराने पाप हैं उसके कारण हम लोग इस कष्ट को झेल रहे थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी मेरे मामा जी के माध्यम से मिली मुझे। मेरे मामा जी का एक दिन फ़ोन आता है मेरे पास। उस दिन मैं घर पे बैठा हुआ था और सोच रहा था क्या करना चाहिए क्योंकि मेरा शरीर किसी काम का नहीं बचा था, चलने फिरने से लाचार हो गया था, काफ़ी मैं कमज़ोर हो गया था बहुत। तो मामा जी का फ़ोन आया कि एक दिन हिसार चलते हैं, सन 2012 की बात है, 17 तारीख की। मैंने कहा हिसार में क्या है? वो कहते हैं हिसार में एक गुरु आए हैं, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण भक्ति देते हैं, उससे बहुत लोगों को लाभ मिला है, मैंने साधना चैनल पे देखा है, आप भी चलो। उस चीज़ को मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं कई गुरुओं को देख चुका हूँ। मैं एक बार हरदेव सिंह महाराज निरंकारी मिशन सत्संग में गया हुआ था मसूरी। वहाँ मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे के पैर छुए जा रहे हैं। मैंने वहाँ कुछ क्वेश्चन करे तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा आप हमारे गुरुजी के लिए गलत बोल रहे हैं। मुझे वहाँ भी कोई संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि एक व्यक्ति के मन में पूजा पाठ को लेकर सवाल होता है। जब मैंने उनसे वो सवाल करे तो वहाँ पर उनके कुछ लोगों ने मुझे सत्संग से बाहर निकाल दिया। तो मैं मामा जी से कहने लगा कि मैं कई गुरुओं को देख चुका हूँ, सिर्फ पैसे को सब मानते हैं। तो मामा जी ने कहा नहीं, ये गुरु अलग हैं,
ये पूर्ण परमात्मा है, एक बार चल मेरे साथ। तो मैं भी पिछले 12 वर्षों से श्री राम शरणम आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये भक्ति कुछ अलग है। तो मैंने कहा आप इतनी एजेड हो तो मेरे को आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं, जब आप इतनी गारंटी ले रहे हो तो मैं चल के एक बार पहले देखूंगा, मेरे कुछ सवाल हैं मैं उसको क्लियर करूंगा। तो फिर मामा जी के कहने पर फिर मैं 17 नवंबर की शाम को हिसार के लिए यहाँ से बस से देहरादून से निकल गए। 18 नवंबर को हम हिसार पहुँचे। मेरे मन में कुछ शंकाएं थी, सबसे पहले मैंने वो शंकाएं अंदर जाते ही क्लियर करी। मेरे क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन थे कि कौन पूर्ण परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसके लिए श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि आपको उसकी शरण में जाना चाहिए। वहाँ जाकर के मेरा ये डाउट दूर हुआ, क्लियर करा। फिर वहाँ पर हमारे को खाना खिलाया, प्रसाद दिया, और शाम को गुरुजी के दर्शन हुए, आशीर्वाद मिला, नामदान मिला। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपने ये क्लियर किया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और उसके बाद आपने नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ प्राप्त हुए। जब मैं 18 नवंबर को संत रामपाल जी के पास दीक्षा लेने गया था तो वहाँ मैंने देखा एक दान पात्र है। मेरी अपनी जेब मैंने खंगाली तो सिर्फ 20 रुपया मात्र मेरी जेब में था। मेरे को बड़ी शर्म आई कि मैं 20 रुपये डाल रहा हूँ, मेरा इंसान होने का कोई मतलब वजूद ही नहीं बचा था। फिर भी मैंने चुपचाप से चोरी छुपे, मैंने कहा कोई देख ना ले, मैंने दान पात्र में किसी तरह से 20 रुपया डाला, और मैंने संत रामपाल जी से आशीर्वाद मांगा कि मेरा पूरा काम धंधा सब चौपट हो चुका है, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा काम अच्छा चले। वहाँ मैंने संत रामपाल जी को बताया कि मैं अभी अभी पिछले 15 दिन पहले ही मार्केटिंग में मेरी जॉब लगी है। तो गुरुजी ने कहा या तो जॉब छोड़ दो, संत रामपाल जी ने। मैंने कहा महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दें? मैंने कहा अभी तो मेरी जॉब लगी है, इससे पहले 4 साल मेरा पूरा बर्बाद हो गया है, 10 लाख का मेरे ऊपर कर्जा है। उन्होंने कहा फिर एक काम करियो, झूठ अगर ना बोल सके मार्केटिंग के काम में तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वहाँ से मैं बाहर आया, मैंने मामा जी से कहा कि महाराज, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं झूठ मत बोलना, मगर मार्केटिंग में अक्सर सीनियरों से मैंने सुना है कि झूठ बोल के ही काम चलता है। मेरे मामा जी कहते हैं जो महाराज ने कहा तुम उसको मानो, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, वो जो कहेंगे सही कहेंगे। मैंने उनकी आज्ञा को पालन किया। 1 महीने बाद मैं दोबारा गया हूँ, और जिस आदमी ने मात्र 20 रुपये दान करा था और अपना कर्जे में रो रहा था, मेरा 1 महीने का कमीशन जो है 358 रुपये था। 1 महीने बाद मेरी इनकम जो है लगभग 3000 रही। मैंने उसमें से 1000 रुपया गुरुजी के लिए अलग निकाल के रखा। मैंने कहा ये मैं अपने महाराज को देके आऊँगा, उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ा हूँ। मैंने महाराज के हाथ में दिए। मैंने कहा आपके आशीर्वाद से इस बार मेरी तनख्वाह 3000 आई है। गुरुजी ने कहा बेटा चिंता ना करो, ऐसे ही आपकी तरक्की होती जाएगी। 4 महीने बाद हमारी कंपनी में कुछ डाउनफॉल आया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया। गुरुजी कहते हैं डटे रहो, सत्य का साथ मत छोड़ो। मैं लगा रहा। आपको यकीन नहीं आएगा, 3 फरवरी सन 2013 को कंपनी में डाउनफॉल आने के कारण मेरे साथियों की सभी की तनख्वाहें जिनकी 40,000 थी वो 4,000 पे आ गए, और मेरी तनख्वाह 12,000 को क्रॉस कर गई। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, खूब उनके पास गया, फिर उनसे आशीर्वाद लिया। वो कहने लगे बेटा चिंता ना कर, आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से आज मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये को पार कर गई है। और जो आदमी जूता बदलने के लिए सोचता था, आज मैंने 4 गाड़ियाँ बदल ली हैं गुरुजी की कृपा से। और 2 मंजिल का हमारा मकान है, और लगभग आज मेरा ही बैंक बैलेंस 6 लाख रुपए हो गया है। जिसके ऊपर 10 लाख का कर्जा था, वो 10 लाख भी मैंने अपना ख़त्म कर दिया। ये सब संत रामपाल जी का ही आशीर्वाद है। जो मेरे पेट में इन्फेक्शन था, गुरुजी से मैंने उसके बारे में भी बताया था। तो गुरुजी ने जब आशीर्वाद दिया, वो इन्फेक्शन बिल्कुल ऐसे ख़त्म होने लगा। वही दवाइयाँ चल रही थी, वही सब चीज़ें थी। 6 महीने के अंदर वो इन्फेक्शन कहाँ गया, मेरा शरीर पनपना शुरू हो गया। वो दवाइयाँ मुझे अमृत की तरह लगने लगी, और 6 महीने के अंदर मेरी सारी ही बीमारियाँ दूर हो गई। मेरे सिर पर एक चोट का निशान था, जिसका डॉक्टर लेजर से ऑपरेशन बताते थे। 80,000 रुपये उसका खर्चा बताते थे। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद वो 10,000 रुपये में मेरा बिल्कुल निशान ठीक हो गया, और वो भी दवाइयों के माध्यम से। ना कोई ऑपरेशन करना पड़ा, ना किसी एक्स्ट्रा बाहर कहीं आना जाना पड़ा, और वो सारी बीमारियां मेरी बहुत दूर चली गई। आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और आज खांसी जुकाम की भी कोई दवाई नहीं खा पा रहा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है, और पूर्ण भक्ति करता हूँ जो उन्होंने विधि बताई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक और शारीरिक लाभ प्राप्त हुए,
तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और यहाँ आकर जाने। सभी देवी देवता आपके वही रहेंगे, पूर्ण रूप से वो लाभ तब देंगे जब आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आएंगे। और आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बारे में सभी हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। वही डाउट मेरे मन में था कि हमारे सबसे बड़े देवी देवता कौन है जिसकी हमें शरण में जाना चाहिए, जिसके लिए सब कहते हैं सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। वो कौन मालिक एक है? आज वो मालिक स्वयं धरती पर संत रामपाल जी के अवतार में आए हुए हैं। जल्दी करिए, समय बहुत कम है। जितना जल्दी करेंगे उतनी अच्छी भक्ति करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। परमात्मा आपको अपनी शरण में लेंगे। बहुत दयालु हैं, अपनी कृपा सदा बनाए रखेंगे। सर, आपने बताया कि आप मार्केटिंग की जॉब करते हैं और संत रामपाल जी ने आपको कहा कि झूठ नहीं बोलना और सत्य पर ही चलना है, लेकिन समाज में देखा गया है कि बिना झूठ के मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। पर आपकी तरक्की होती आई है जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है सर? अभी तक हम लोग ये मानते थे कि जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। संत रामपाल जी के पास आने के बाद जो संत रामपाल जी ने मंत्र दिए, उन मंत्रों वेद अनुसार वो मंत्र हैं, हमारे ग्रंथों के अनुसार वो मंत्र हैं। उन मंत्रों के आधार पे हमने भक्ति करी। उस भक्ति का ये लाभ मिला कि मैं किसी व्यक्ति को कोई बात सच बता देता था, जिससे लोग, हमारी कंपनी के और लोग सोचते थे, मेरे साथी कार्यकर्ता, कि इस बात को बताने से हो सकता है कस्टमर हमारा टूट जाएगा। मगर जब मैं वो बात कस्टमर के सामने बिल्कुल सच्चाई के साथ रखता था, बिल्कुल सही बातें बताता था, तो वो एक तरीके से ऐसा होता है जैसे पूर्ण परमात्मा ही मेरे लिए काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति मेरे को कोई जवाब नहीं देता था, बल्कि मेरी बात पे एग्री हो जाता था और मेरे पास काम और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो पूर्ण परमात्मा ही मेरे लिए काम कर रहे थे, मैं तो सिर्फ अपनी भक्ति नियम से कर रहा था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं। उन सत्संग के दौरान नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर आते हैं। उस नंबर को आप नोट करें, उस नंबर पे बात करें। उस नंबर पे बात करके आपको आपके पास के कोई भी नामदान सेंटर के बारे में बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आप नामदान लेकर के पूर्ण रूप से भक्ति कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है और लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे, आपका क्या कहना है? सर, ये तो लोगों की अपनी सोच है कि वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। परमात्मा अपनी लीला करते रहते हैं। एक पुराने समय की कहानी है जिसमें कंस और श्री कृष्ण के बारे में सभी समाज जानता है। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उन्हीं के भांजे के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। कंस ने खूब नहीं चाहा कि कृष्ण पैदा हो या बचे। उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी बच्चों को मरवा दिया। फिर भी श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और उन्हीं के, श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु हुई। कंस ने नहीं चाहा था कि उसकी मृत्यु हो, मगर परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। आज सभी नकली धर्मगुरु, मीडिया हो गई या राजनीतिक लोग जो ये चाह रहे हैं कि ये सद्भक्ति समाज में ना फैले, ये उनके ना चाहते हुए भी समाज में जरूर फैलेगी। सारा विश्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा, उनसे नामदान लेगा और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। ये बातें कई भविष्यवाणियों में बताई गई हैं, कई भविष्यवक्ताओं ने जानकारी दी है और आज वो सभी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज पर पूर्ण रूप से पूरी हो रही है। और आपके देखते देखते ये पूरा समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करेगा। धन्यवाद। सत साहिब।